about the value of information and the value of information and various methods of data from information collection. So, firstly, meaning of value of information. The value of information is the value of change in decision behavior. मतलब एक इन्फॉर्मेशन की कितनी वैल्यू है, इसे क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होगी तो हम उससे क्या कर सकते हैं, हमारा जो डिसीजन चेंज हो सकता है ऑटोमेटिकली. इट इज़ जनरली द चेंजेस इन द इंफॉर्मेशन लेस देन कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द इंफॉर्मेशन. इट इज़ टर्म्ड एज अ सेट ऑफ पॉसिबल डिसीजन दैट द डिसीजन मेकर विल सेलेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन एट हैंड. दैट मीन्स कि जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, दैट इज़ लाइक एक ऐसा प्राइमरी डेटा होता है विच लीड्स टू मेक अ चेंजेस एंड इन आवर डिसीजन मेकिंग. अगर सपोज वी हैव समथिंग वी डोंट नो, ठीक है, अगर हम उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो हम उसको करेक्ट कर सकते हैं, राइट. वी कैन चेंज आवर डिसीजंस. सो इन द सेम मैनर, नेक्स्ट इज सम ऑफ द मेथड्स ऑफ इंफॉर्मेशन. सो मेथड्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन कलेक्शन. प्राइमरी डेटा होता है, सेकेंडरी डेटा होता है. प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो हम बिल्कुल फ्रेश निकालते हैं, ठीक है, बिल्कुल फ्रेश जो है हम उसको यूज़ में लेते हैं या फिर उसको उसको कलेक्ट करते हैं. इट्स अ फ्रेश डेटा और जिसको हमने पहली बार फर्स्ट बार में निकाला गया है, ठीक है, दैट इज प्राइमरी. सेकेंडरी डेटा इज सेकेंड हैंड डेटा. वी कैन से सेकेंड हैंड डेटा हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, हम वो सिर्फ उससे कलेक्ट कर रहे हैं. सपोज सम इंफॉर्मेशन विच इज ऑलरेडी रिटन इन न्यूज़ पेपर और इन बुक्स, ठीक है, और किसी और ने इस तरीके की रिसर्च करी तो हमने वहाँ से डेटा कलेक्ट किया है, दैट इज सेकेंडरी डेटा. प्राइमरी डेटा हमने खुद उसे जो है फर्स्ट हैंड डेटा होता है, उसको हम फर्स्ट हैंड डेटा भी कह सकते हैं, तो दैट इज प्राइमरी डेटा. सो प्राइमरी डेटा इज अ डेटा विच इज कलेक्टेड एट द फर्स्ट टाइम एट द स्पेसिफिक पर्पज. जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट टाइम जो सबसे पहला हम मतलब डेटा निकल रहा है वो. इट हैपन्स टू बी प्योरली ओरिजिनल इन कैरेक्टर्स. मतलब इट इज़ वेरी ओरिजिनल होता है, क्यों, क्योंकि हम खुद से निकालते हैं उसे, ठीक है. लाइक कैसे निकालते हैं, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा. 3 तरीके के इसमें मेथड्स दे रखे हैं, और भी मेथड्स होते हैं बट बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ये 3 हैं. ऑब्जर्वेशन मेथड, इंटरव्यू मेथड एंड क्वेश्चनेयर मेथड. ऑब्जर्वेशन मेथड व्हेन जैसे कि हाँ कोई काम कर रहा है, हम उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, या फिर कोई कस्टमर है उनका टेस्ट एंड प्रेफरेंस हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व करें कि वाई दे आर नॉट प्रेफरिंग दिस प्रोडक्ट एंड वाई दे आर टेकिंग अनदर प्रोडक्ट, ठीक है. सो वी आर व्हाट वी आर डूइंग इज ऑब्जर्विंग, है ना. सो फर्स्ट इज ऑब्जर्वेशन मेथड, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसे पता लगा रहे हैं, फाइंडिंग आउट द रीजन वाइल ऑब्जर्विंग देम दैट व्हाई दिस इज बीन हैपनिंग, ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, हम उसे ऑब्जर्व करेंगे चीज़ों को और उसके बाद जो है डेटा कलेक्ट करेंगे. नेक्स्ट इज इंटरव्यू मेथड. वाइल टेकिंग इंटरव्यू, हम फेस टू फेस इंटरव्यू कर सकते हैं कि है ना, वाई यू आर लाइकिंग दिस, वाई दिस यू आर डिसलाइकिंग दिस, व्हाट इज द फीचर्स यू आर प्रेफरिंग दिट, है ना, उसका क्या अच्छा है, आपको क्या अच्छा लगा. हम पर्सनली फेस टू फेस इंटरव्यू कर रहे हैं. तो एक तो ये हो गया मेथड, एक ऑब्जर्वेशन मेथड हो गया. मतलब हम अभी डायरेक्टली फ्रेश डेटा निकाल रहे हैं ऑब्जर्वेशन से, इंटरव्यू से. नेक्स्ट इज क्वेश्चनियर मेथड. इट्स अ प्राइमरी डेटा यूजुअली गेदर द एम्प्लॉयज ऑफ द इंडस्ट्री थ्रू द क्वेश्चनियर एम्फेसाइज वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टडी. एक होता है क्वेश्चनियर जिसके अंदर जिसमें क्या होता है, बेसिक क्वेश्चन होते हैं रिगार्डिंग वट एवर काइंड ऑफ डेटा वी वॉन्टेड टू कलेक्ट. तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन होते हैं जो कि हम जिससे हमें डेटा चाहिए उसे भरवाते हैं और थ्रू सर्वे मेथड, ठीक है, एक एक के पास जाके सर्वे करते हैं और उनसे वो क्वेश्चन आंसर भरवाते हैं. उससे हमें डेटा जो मिलता है उनसे पता लगाते हैं कि वाई दिस इज बीन happening and what is the interest of them and why they are doing this. ठीक है. So questionnaire surveys can provide the interesting and usual information, जिससे हमें बहुत यूजुअल इन्फॉर्मेशन मिलती है. प्राइमरी डेटा कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन थ्रू ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन से भी होता है. और कम्युनिकेट विद रिस्पॉन्डेंट्स, है ना, दूसरों से बातचीत करने से. एंड थ्रू क्वेश्चन से हमें पता चलता है. क्वेश्चन इज वन ऑफ द पोर्टल इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेटा, ठीक है. नेक्स्ट अगर इसके अंदर हम ड्राफ्टिंग भी जो है वो भी एक बार देख लेंगे. और इसमें दीज आर द गिवन रिस्पॉन्स डिपेंड ऑन द एक्सपेक्टेड रीड एंड अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस एंड रिप्लाई ऑफ दम, अंडरस्टैंडिंग राइट द रिलेवेंट स्पेस प्रोवाइडेड फॉर द पर्पज ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म. उसके अंदर क्या होती है, एक जगह होती है जिसमें जो है आप अपना जो आंसर है वो फिल कर सकते हैं. आपने कई बार देखे होंगे ऐसे क्वेश्चन जिसमें बहुत
जो है येस नो के क्वेश्चन आते हैं, या फिर अपनी सजेशन दे सकते हैं, इन द एंड पूछा जाता है, ठीक है। द एडवांटेज ऑफ क्वेश्चन इज मेथड इज टू अफोर्ड ग्रेट फैसिलिटीज कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम लार्ज डाइवर्स वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रुप ऑफ पीपल। इसमें क्या होता है, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी और एडवांटेजेस भी। एडवांटेजेस जैसे कि हम खुद पर्सनली जाकर उन्हें भरवा रहे हैं, तो मतलब जो लोग हैं वो एकदम करेक्ट जो है डेटा डालेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर एक एक्सपेंसिव मेथड भी हो, क्यों, क्योंकि बहुत सारे पेपर्स जो हैं वो वेस्ट हो जाते हैं, और बहुत सारे जो है टाइम लगता है इसके अंदर। और गूगल फॉर्म से भी हम क्वेश्चन भरवा सकते हैं, लेकिन लोग बाग उसे सीरियसली नहीं लेते हैं, ठीक है। द मेथड्स कैन बी रिक्वायर्ड फ्रॉम एजुकेटेड पीपल। हाँ, एक ये भी है कि अगर वो जो बंदा है या जो भी जिसे हम क्वेश्चन भरवा रहे हैं वो एजुकेटेड होना चाहिए, क्योंकि तभी वो आंसर लिख पाएगा, वरना नहीं। सो दैट दे कैन स्टैंड द क्वेश्चन एंड फिल द आंसर्स, तभी तो वो आंसर दे पाएगा। इट ऑल्सो इवॉल्व अनसर्टनिटी ऑफ रिस्पॉन्स, इन एक्यूरेसी ऑफ पॉलिसी। क्या होता है कि कई बार हम वी आर नॉट इन मूड, राइट, और हमें से कोई क्वेश्चन भरवा दे तो हम यूँ ही रैंडम आंसर कर देते हैं, ठीक है। वी डू नॉट टेक इट सीरियसली, तो एट टाइम द रिस्पॉन्स इज लाइक इनकरेक्ट एंड वी यूज टू टेक द डेटा इन अ इनकरेक्ट मैनर। सो इसमें बहुत सारे ऐसे डिसएडवांटेजेस भी है ना, और टाइम भी लगता है इस चीज़ों में, ठीक है। ड्राफ्टिंग द क्वेश्चन वाइल फ्रेमिंग द क्वेश्चनियर, है ना, वाइल फ्रेमिंग द क्वेश्चन इट इज एसेंशियल टू सेट आउट इन डिटेल्स which are desired from answers of questionnaires. Carefully select the phrasing of the questionnaire, definite effect of number of returns, and also the meaning and accuracy of the findings, है ना। सो हम इसमें देखते हैं कैसा कैसा जो है हमारा क्वेश्चनर होना चाहिए। इट शुड बी इन एज शॉर्ट एज पॉसिबल, सबसे छोटे से छोटा था। क्या होता है कि कोई ऐसे अगर उसमें थ्योरी होगी तो अगर तो कोई उसे पढ़ेगा नहीं, ठीक है। दे विल टेक लाइक नो नो आई डोंट वांटेड टू फिल, ठीक है। अगर वो शॉर्ट और सिंपल सा होगा ना, वो सिंपल क्वेश्चन होगा, शॉर्ट सा होगा, बिल्कुल छोटा, तो इजीली रीडेबल होगा और उसको आंसर भी किया जा सकता है। दैट स्टिल इट शुड बी सिंपल टू अंडरस्टैंड, मतलब इतना हार्ड वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए कि मतलब समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। और इट्स मतलब एक क्विक टास्क होता है कि जो फटाफट कर दें, ठीक है। तो इट शुड बी सिंपल, इट शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ऐसा भी नहीं कि हाँ हम आसानी से समझा सकें, मतलब समझ में आ जाए एक बार में ये कहना क्या चाहते हो, ठीक है। सेलेक्टिंग द क्वेश्चन शुड बी अकॉर्डिंग टू द डायरेक्ट बियरिंग ऑफ द प्रॉब्लम रिसर्च सो दैट रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन कैन, तो ऐसा होना चाहिए जो भी हमारी प्रॉब्लम है ना वो उसके उसी से रिलेटेड होना चाहिए, यानी अननेसेसरी क्वेश्चंस पूछ लिए जिससे कोई मतलब ही नहीं है। स्पेसिफिक टू द प्रॉब्लम, जो भी हमारी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड हो, ताकि हमें जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में हेल्प मिले। The questionnaire should avoid personal questions, lead to questions ambitious, multiple meanings questions and so ऐसे embarrassing question नहीं होते जिसमें इंसल्ट वाला फील आए, ठीक है। और ऐसे मल्टीपल जैसे जिस क्वेश्चंस के बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, मतलब हो सकते हैं, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए रीडिंग, ठीक है। सो पर्सनल क्वेश्चंस जो पर्सन से खुद से रिलेटेड है, ठीक है, अबाउट देयर पर्सनल लाइफ, दे शुड नॉट बी आस्क्ड ओवर देयर। तो ये शॉर्ट होना चाहिए, सिंपल, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, जो खुद को समझ में आ जाए, ठीक है। एक प्रॉब्लम से रिलेटेड होना चाहिए, यूँ नहीं कि हर कुछ पूछ लिया है, ठीक है, जिससे कि हमारे को मदद मिले, है ना, इन कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन वाइल गैदरिंग द डेटा। द क्वेश्चन शुड बी पर्सनल, क्वेश्चन लीड्स टू मतलब एम्बिशन होना चाहिए। मीनिंग ऑफ क्वेश्चंस, मल्टीपल मीनिंग्स ऑफ क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, एम्बैरसिंग जो क्वेश्चंस होते हैं वो नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब इसके आगे आ जाता है हमारा कि द क्वेश्चन शुड बी केपेबल ऑफ ऑब्जेक्टिव आंसर्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर होने चाहिए, जैसे कि येस नो, ठीक है। हाउ मच यू लाइक, गुड, वेरी गुड, हाउ विल यू रेट, लाइक 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार, ऐसे करके, सेटिस्फाइड अनसेटिस्फाइड। तो मतलब ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप होने चाहिए, MCQs में होने चाहिए, ठीक है, टिक द करेक्ट वाले, ताकि फटाफट से जो है लोग टिक करते हैं। द क्वेश्चन शुड बी ड्राफ्टेड इन सच अ वे दैट इट अपीयर्स एलिगेंट एंड अट्रैक्टिव, ऐसा अट्रैक्टिव दिखना चाहिए जिससे क्या होता है कि जो लोग हैं अट्रैक्ट हो जाएं और मतलब फिल कर दें। हाँ, कवरिंग लेटर, द क्वेश्चन शुड हैव अ कवरिंग लेटर टू इंट्रोड्यूस इटसेल्फ, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सर्वे, इट शुड हैव एन इंश्योरेंस दैट द इंफॉर्मेशन so provided will be kept confident होगा, है ना। a covering letter to introduce itself and the objective of the survey. Next है a pilot survey of the questionnaire should be carried out to remove the shortcoming before distributing it on a large scale. तो इसमें क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूट करने से लार्ज स्केल पे जो है हमें
शॉर्ट कमिंग्स के जो है बिफोर, उससे पहले ही हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटेड होना, मतलब सबसे बड़े स्केल पे उनको जो है देना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देना है। अब ये तो हमने प्राइमरी डेटा पढ़ लिए, ठीक है। इसमें ऑब्जर्वेशन मेथड पढ़ लिया, सर्वे हो गया, ऑब्जर्व है ना, और क्वेश्चनर हो गया है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज जो फर्स्ट हैंड डेटा हो गया। अब ये है सेकेंडरी डेटा, जो कि हम कहाँ से कलेक्ट करेंगे। मैंने आपको बताया था सेकेंड हैंड डेटा होता है कि जो ऑलरेडी डेटा प्रिवेल कर रहा है हम उसे ही यूज़ कर रहे हैं, उसी से ही हम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। जैसे प्रिंट मीडिया, जो कोई से भी प्रिंट मीडिया हो गया, जैसे न्यूज़पेपर्स में आ गया, तो हम उसका यूज़ करके उसी से जो है इंफॉर्मेशन गैदर कर लें। नेक्स्ट इज अर्लियर स्टडीज़, जिसने पहले से ही इस चीज़ के ऊपर, जिसमें आज हम इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं, उसने पहले से ही किसी और ने जो है स्टडी की हो, उसका जो डेटा लिया है। बुक्स से हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है, मैगजीन से मिल सकती है, जर्नल से मिल सकती है, न्यूज़पेपर्स से मिल सकती है, पीरियोडिकल्स या रिपोर्ट्स, जो भी, हाँ, जिस भी तरीके का डेटा हमें चाहिए, तो हम उससे क्या होता है, पहले के डेटा से आज के टाइम हम जो है एस्टिमेट लगा सकते हैं। तो रिपोर्ट्स जो है बहुत ही काम की चीज़ है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है, ई बुक्स, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स की बात हो रही है यहाँ पे, ऑनलाइन जर्नल्स एंड वेबसाइट्स के थ्रू हमें जो है डेटा इजीली मिल जाता है, और थ्रू विच वी कैन do all the things and grab the informations. So these are the primary and secondary sources of collecting data. I hope it is clear.